नमस्कार, फिजिक्स गाइडलाइन में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिजिक्स गाइडलाइन में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में हमें परिणामी धारिता या तुल्य धारिता का समीकरण निकालना है। तो इसके लिए हम समांतर क्रम में संधारित्रों किस प्रकार से जोड़ते हैं, उसके लिए एक विद्युत परिपथ यहाँ पर दिखाया गया है। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए दिए गए सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट का संबंध है एक बिंदु A से करते हैं और उनके द्वितीय प्लेट का संबंध है दूसरे बिंदु B से करते हैं तथा बिंदु B का संबंध है पृथ्वी से कर देते हैं। जब हम इस बिंदु A पर प्लस Q आवेश देते हैं तो यह आवेश इन संधारित्रों के धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पहले संधारित्र को Q1 आवेश, दूसरे संधारित्र को Q2 आवेश एवं तीसरे संधारित्र को Q3 आवेश प्राप्त होता है। विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इन संधारित्रों के द्वितीय प्लेट के निकट वाले तल पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है और उसके दूर वाले तल पर धन आवेश प्रेरित होता है। चूंकि प्लेटों का संबंध पृथ्वी से होता है, अतः यह प्रेरित धन आवेश पृथ्वी पर चला जाता है, केवल ऋण आवेश शेष बचता है। तो मान लीजिए कि चित्र के अनुसार C1, C2 एवं C3 धारिता के तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके बीच के विभवांतर भी एक समान होता है। और यदि संधारित्रों को दी जाने वाली आवेश क्रमशः Q1, Q2 एवं Q3 हो, तीन संधारित्रों के लिए परिणामी आवेश होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं धारिता के सूत्र से प्रथम संधारित्र के लिए हम लिखें तो ये हो जाएगा C1 बराबर Q1 अपॉन V। अब यहाँ से यदि हम Q1 निकालेंगे तो Q1 बराबर लिख सकते हैं C1V। इसी प्रकार हम इस द्वितीय और तृतीय संधारित्रों के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Q2 बराबर C2V एवं Q3 बराबर C3V। अब हम इस Q1, Q2 और Q3 के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो हम इस प्रकार से समीकरण 2 प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि इस समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की परिणामी धारिता या तुल्य धारिता हो C हो, तो हम तीनों संधारित्र के लिए लिख सकते हैं C बराबर Q अपॉन V, या यहाँ से भी हम Q निकालेंगे लिख सकते हैं CV। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में इस Q के मान को रखते हैं। तो इस प्रकार से हमको समीकरण प्राप्त होता है, जिसमें से हम इस V को कॉमन निकालते हैं और V से V कैंसिल करते हैं तो हमें समीकरण 3 प्राप्त होता है। अर्थात C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और यही समांतर क्रम समूहन में परिणामी या तुल्य धारिता का समीकरण है या व्यंजक है। और इस समीकरण 3 को हम शब्दों में कहें तो समांतर क्रम समूहन में परिणामी या तुल्य धारिता का मान उनमें जुड़े हुए अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। और इस समीकरण से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जहां हमें धारिता के मान को बढ़ाना हो तो वहां पर संधारित्रों को इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ये तो आप प्रकार से लेक्चर से आपने सुन लिया। अब इसी के लिए आप नोट्स पर कुछ लिखना चाहें तो इस वीडियो के साथ आपको एक पेपर नोट्स भी हम दे रहे हैं। आप उस पेपर नोट्स को देख करके एक बहुत बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के परिणामी धारिता का ये नोट्स है। आप इस नोट्स को अच्छे से देख करके अपने नोट्स कॉपी में इसे बना लीजिएगा और परीक्षा की दृष्टि से आप बहुत अच्छे से इसे तैयारी कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको लेक्चर वीडियो में इसको समझा दिया है। आप इस नोट्स को देखिए और देख करके आप पुनः एक बार इसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।
है।